महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर महात्मा बुद्ध उस हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में अधिकांशतर लोग सोचते और समझते हैं। क्योंकि अधिकांशतर लोग तो यही जानते हैं कि जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है, परंतु महात्मा बुद्ध इस खेल के बारे में बात नहीं कर रहे जिसमें हमें किसी को नहीं हराना और ना ही इसमें कोई हारेगा, बल्कि इसमें हर किसी की केवल जीत ही होती है। या फिर इसे हम अगर किसी और तरह से कहना चाहें तो इसमें हार भी हमारी है और जीत भी हमारी है। किसी दूसरे का इस खेल से कोई लेना देना नहीं है। ये खेल केवल हम खेलते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि यह खेल खेला कैसे जाता है, इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में दिया है। वह अपने पूरे जीवन भर केवल इस खेल को लोगों को समझाते रहे, उन्हें दिखाते रहे, और इस खेल का नाम है जागरूक होकर खुद को देखना। जिस प्रकार अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस बात पर भी ध्यान दे रहे होंगे कि कभी आपका ध्यान इस वीडियो पर जा रहा है तो कभी आपका ध्यान मेरी आवाज पर, तो कभी आपके मन में अन्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कभी आप उन विचारों में भी बह जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इस पर कभी विचार करने की कोशिश की है? हमारा मन इतना चंचल क्यों है? हमारा ध्यान किसी एक जगह पर एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? हम अपने मन को साध क्यों नहीं पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने मन को हद से ज्यादा छूट दे रखी है, जिस कारण वह इसका गलत इस्तेमाल करता है। वह हमें नचाता रहता है। हमारा ध्यान कभी भी एक जगह पर एकाग्र नहीं हो पाता क्योंकि हम इस पर गौर करने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहा है। हम तो बस अपने मन के विचारों के साथ बहते चले जाते हैं। हमारे मन ने हमें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो ये ही नहीं पता कि हमारा मन कर क्या रहा है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, हम उसे कैसे एकाग्र कर सकते हैं। वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि हम कैसे इस खेल को खेल सकते हैं, कैसे इस खेल को सीख सकते हैं जो महात्मा बुद्ध हमें सिखाना चाहते हैं। इस खेल को खेलने के बाद, इसे सीखने के बाद और इस पर अभ्यास करने के बाद आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि इस खेल के नियम क्या हैं और हमें इस खेल को खेलने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। इस खेल को खेलने के लिए आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। आपको अगर जरूरत है तो वह है केवल एक जगह पर टिक कर बैठने की। जी हाँ, यदि आप अपने आप को एक जगह पर बैठा सकते हैं तब आप अपने आप को जान सकते हो, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को समझ सकते हो, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का क्या महत्व है उसे जान सकते हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम एक जगह पर टिक कर बैठ सकते हो तो तुम इस ब्रह्मांड की हर उस चीज का ज्ञान ले सकते हो जो इस ब्रह्मांड में जानने योग्य है, जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। अब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि क्या केवल एक जगह बैठकर हम ये सारी बातें जान सकते हैं? क्या एक जगह बैठकर ये सब जानना संभव है? एक जगह बैठने से क्या होगा? क्या हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? तो इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ा ही सीधा और सरल है। आपको एक जगह बैठकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला और ना ही आपकी कोई समस्या एक जगह टिक कर बैठने से खत्म होने वाली है। लेकिन यह
एक ऐसा उपाय है जिससे आपके मन को शांति मिलती है, आपका मन एकाग्र होने लगता है और ये आपको इतनी हिम्मत प्रदान करता है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है, या फिर यूं कहें कि एक बात और समझने वाली है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक जगह टिक कर ना बैठ सकें, क्योंकि समस्या है तो समाधान तो निकालना ही होगा और इसके लिए हमें हाथ पैर तो चलाने ही होंगे। लेकिन जिनके जीवन में अभी कोई समस्या नहीं है, वह किसी ऐसी स्थिति या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं है जो किसी समस्या से गुजर रहे हों, तब उन लोगों को यह आदत डालनी चाहिए जिससे भविष्य में आने वाली बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का सामना आप कर सके, जिससे आने वाले समय में बड़ी सी बड़ी समस्या भी आपको तोड़ ना सकें। तो अब सवाल यहां पर यह है कि यह एक जगह पर बैठने का अर्थ क्या है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक जगह बैठकर आप अपने भीतर होशपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं और ये विचार आपको कहां लेकर जा रहे हैं। जब आप इस प्रक्रिया को रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके मन के सारे विचार शांत होने लगते हैं। आपके मन के सारे विचार एक एक करके खत्म होने लग जाते हैं और हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिसके बाद हम अपने अंदर चलने वाले हर एक विचार को होशपूर्वक देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसी प्रक्रिया को लेटकर अपनाने की कोशिश करें। यदि हम लेटकर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमारा शरीर शांत होने लगेगा और हम अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने विचारों को होशपूर्वक देख नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें तो नींद आ जाएगी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, इस प्रक्रिया के लिए आपको एक जगह पर टिक कर बैठना होगा, इसलिए बैठना ही उचित है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो ना चाहते हुए भी अपने विचारों में खो जाता हूं, उसमें बह जाता हूं और फिर न जाने मेरे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होने लगते हैं और फिर मैं वहां से वापस नहीं आ पाता और ना ही मैं अपने ध्यान को पूरा कर पाता हूं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल मेरे साथ ही होता है या फिर ऐसा सभी के साथ होता है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम्हारे अंदर जागरूकता की कमी है। तुम अपने आप को होशपूर्वक नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के भीतर हर समय हजारों विचार चल रहे होते हैं। हमारे मन में हजारों विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, परंतु उनमें से कोई एक विचार बहुत प्रबल होता है जिसे हर एक मनुष्य पकड़ लेता है और फिर उन्हीं विचारों की धारा में वो बहता चला जाता है। वह विचार उसके मन में अनेकों भावनाएं पैदा करती है और फिर वही भावना उससे कार्य करवाती है। और जिस भावना से हम कोई कार्य करते हैं, हमें उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। जिस प्रकार यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा उद्देश्य अच्छा होगा, तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। वहीं पर यदि हमारा उद्देश्य बुरा है और हम बुरे कर्मों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे फल कभी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए अपने मन के विचारों पर काबू करना आवश्यक है। एक जगह पर टिक कर बैठकर यह देखना जरूरी है कि हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकेंगे और आपका मन भी
शांत होने लगेगा और आपके अंदर वो असीम शक्ति भी आ जाएगी जिससे आप हर एक समस्या को बड़ी नहीं बल्कि छोटी मानकर उसका समाधान भी आसानी से निकाल सकेंगे। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया यह सूत्र बड़ा ही कमाल का है। महात्मा बुद्ध ने इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझा दिया कि हमारा मन किस तरह से काम करता है, हमारे मन के विचार किस तरह से काम करते हैं और हमारे मन के विचारों को काबू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। हमें तो बस परिणाम अच्छा लगता है, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन जब अच्छा परिणाम आता है तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते। वहीं पर जब बुरा परिणाम आता है तो हम रोने से भी पीछे नहीं हटते। परंतु हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं देख पाते कि शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार से अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे और उस विचार से हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होने लगी और उसी भावनाओं के अंतर्गत हमने कुछ कर्म भी किए और उस कर्म के अनुसार हमें वह परिणाम मिल रहा है जिस भावना के अंतर्गत हमने ये काम किया था। तो देखा जाए तो यह एक रस्सी के समान काम करता है। इस रस्सी को देखने के लिए हमें भरपूर जागरूकता की आवश्यकता है, परंतु वह तभी हमारे अंदर उत्पन्न होगा जब हम ध्यान के मार्ग पर आगे चलने की कोशिश करेंगे, ध्यान को समझेंगे, उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जागरूक होना मनुष्य का अधिकार है और यह सभी के भीतर है। केवल हम इसे अपनाते नहीं, हम इसे जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है कि यह हम मनुष्यों के अंदर कितनी विकसित है। यदि खुद को जानना चाहते हो तो ध्यान का खेल खेलना सीख जाओ, परंतु ये बात अवश्य याद रखना कि यह खेल इतना आसान नहीं और ना ही एक दिन का है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक दिन ध्यान कर लिया तो मेरा पूरा जीवन सफल हो गया, अब मैं हर किसी समस्या का समाधान कर सकता हूं, किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ा रह सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस ध्यान की प्रक्रिया को आपको निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आपका मन इतना चालाक है कि वो आपको इस प्रक्रिया को अपनाने ही नहीं देगा। वह चाहेगा कि आप इस प्रक्रिया को तुरंत छोड़ दें। यदि आपने जैसे तैसे करके एक दिन इस प्रक्रिया को अपना लिया तो दूसरे दिन अवश्य ही आपका मन आपको किसी न किसी और काम में उलझा देगा। वह आपको इस प्रक्रिया को अपनाने नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद उसका नियंत्रण आप पर से खो जाएगा और आप उस पर नियंत्रण साधने लगेंगे और वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा, तरह तरह के विचार उत्पन्न करेगा जिस तरफ आप आकर्षित भी हो सकते हैं और उन विचारधाराओं में आप बह भी सकते हैं। लेकिन यदि इस कार्य को निरंतर किया जाए और ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक अपने विचारों पर ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे ही सही कुछ दिनों में आप इस पर नियंत्रण अवश्य पा सकेंगे और आप धीरे धीरे अपने विचारों को होशपूर्वक देख सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे और उन्हें अच्छे से जान भी सकेंगे। और इतना ही नहीं, आप उन पर नियंत्रण भी कर सकेंगे। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना आवश्यक है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। मन के बहकावे में ना आकर अपने आप पर नियंत्रण कीजिए। आपका मन धीरे धीरे खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।